हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हम जैकोबियंस पढ़ रहे थे उसका हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम केस ऑफ फंक्शंस जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं, और जो आपका जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस है इसको हम देखेंगे। इनमें आपके दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने वाले जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला देखो आपका जो थ्योरम आती है क्या बोला है, इफ़ u1 और u2 आर फंक्शंस ऑफ y1 एंड y2। ये आपका केस ऑफ फंक्शंस वाला है, मतलब फंक्शंस के अंदर फंक्शंस। ठीक है, तो क्या थ्योरम है देखो, इफ़ u1 कॉमा u2 ये आपके दो फंक्शंस है ऑफ y1 कॉमा y2। ठीक है, मतलब y1 y2 के हिसाब से आपका u1 और u2 चेंज होगा। एंड y1 कॉमा y2 आर फंक्शंस ऑफ x1 कॉमा x2, और y1 और y2 आपकी खुद एक फंक्शंस है ऑफ x1 कॉमा x2, मतलब x1 और x2 के हिसाब से आपका y1 और y2 चेंज होने वाला है। तो ऐसे केस में जो आपका थ्योरम क्या कहती है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u1 कॉमा u2, u1 और u2 जो आपके दो फंक्शंस है उनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2 किसके इक्वल होगा, पार्शियल डेरिवेटिव u1 कॉमा u2 जो दो फंक्शन थे ओवर पार्शियल डेरिवेटिव y1 कॉमा y2 मल्टीप्लाई बाई पार्शियल डेरिवेटिव y1 कॉमा y2 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव x1 कॉमा x2। तो ये आपका यहाँ पर ये थ्योरम कहती है ऑफ केस ऑफ फंक्शंस कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u1 और u2 ऑफ y1 और y2, ये आपके y1 और y2 के हिसाब से u1 और u2 दोनों फंक्शन आपके चेंज होंगे। और y1 और y2 आपके खुद एक फंक्शन है x1 और x2 के, मतलब x1 और x2 के हिसाब से आपका y1 और y2 चेंज कर रहा है, और उस हिसाब से आपका जैसे y1 और y2 चेंज कर रहा है वैसे आपका u1 और u2 भी चेंज कर रहा है। तो ये क्या बोल रहा है कि u1 और u2 का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और x2 जो आपके यहाँ पर ये है दो वेरिएबल। ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव u1 और u2 ओवर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 कॉमा y2, और y1 और y2 जो आपके दोनों खुद एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2। ये अभी आप जब क्वेश्चन करोगे, इसका हम क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपको ये काम आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखो क्या है, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो थ्योरम क्या बोला है यहाँ पर, सपोज u1 u2 टिल un इंस्टेड ऑफ बीइंग गिवन एक्सप्लिसिटली, अगर इसको हम एक्सप्लिसिटली ना लिखे इन टर्म्स ऑफ x1 x2 टिल xn, और ये आपके कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से इस इक्वेशन से कि आपके पास फॉर एग्जांपल फंक्शन 1 है, f1 एक फंक्शन है, और इसमें हमने u1 u2 टिल un और x1 x2 टिल xn इसके अंदर ही हमने लिख दिया एक फंक्शन के अंदर, ना कि उसको हमने एक्सप्लिसिटली यहाँ पर शो करा। तो हमने क्या लिखा, f1 ब्रैकेट में u1 कॉमा u2 टिल un और x1 कॉमा x2 टिल xn, हमने इसको एक ही फंक्शन के अंदर शो कर दिया, और एक इसके इक्वल है 0 के इक्वल। ऐसे हमने कोई दूसरा फंक्शन बनाया, इसमें हमारा u1 u2 टिल un x1 x2 टिल xn इक्वल टू 0 है। सिमिलरली ऐसे ही हम fn तक जब करेंगे तो fn में हमारा क्या आएगा, देखो u1 u2 टिल un x1 x2 टिल xn, ये भी आपका 0 है। ऐसे हमने बहुत सारे फंक्शन बनाए जिसमें हमने u1 u2 और un ये आपके जो डिफरेंट फंक्शन है वो हमने इंक्लूड करे, साथ में जो आपके पास x1 x2 x3 था टिल xn वो भी हमने वहाँ पर उसी में इंक्लूड कर दिया। तो अलग अलग ऐसे हमने फंक्शन बना दिए जो आपका यहाँ पर 0 के इक्वल इक्वेट है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा केस होगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, पार्शियल डेरिवेटिव u1 कॉमा u2 टिल un, u1 u2 जो आपके डिफरेंट फंक्शन है उसका हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन करा विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2 टिल xn, कितने भी आपके यहाँ पर वेरिएबल्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ ये वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं, किसके इक्वल होगा, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 कॉमा f2 टिल fn जो आपके फंक्शन थे ये वाले, ओवर पार्शियल डेरिवेटिव x1 कॉमा x2 टिल xn, किसके रिस्पेक्ट में आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा, x1 x2 टिल xn जो आपके डिफरेंट वेरिएबल्स है, ओवर पार्शियल डेरिवेटिव f1 कॉमा f2 टिल fn किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, u1 कॉमा u2 टिल un। तो ये आपको थ्योरम यहाँ पर ध्यान देनी है, ये आपकी जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन की थ्योरम है। क्लियर हो गया, अगर हम u1 u2 टिल un जो आपके पास फंक्शंस थे और जो आपके पास ये वेरिएबल्स थे ऊपर जो मैंने आपको x1 x2 बताई, ऐसे आपकी xn तक ये जो आपके वेरिएबल्स है, अगर हम इन दोनों को एक ही फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिखे, ना कि उसको हम एक्सप्लिसिटली शो कर रहे, एक ही फंक्शन में हमने यहाँ पर लिख लिया कुछ इस तरीके से, और ऐसे हमने डिफरेंट फंक्शन बनाए f1 f2 टिल fn, तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके यहाँ पर होगा। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास दो फंक्शन है u1 और u2 है,
ठीक है, और वेरिएबल है x1 और x2। तो उसको मैं कैसे लिखता, इसको मैं कुछ ऐसे लिखता, देखो पार्शियल डेरिवेटिव u1 कॉमा u2 दो ही आपके पास यहाँ पर है, और x1 और x2 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखता, n आपके पास है कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन है, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो n की वैल्यू अभी आपके पास यहाँ पर 2 है, तो -1 टू द पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव f1 कॉमा f2 दो आपके पास फंक्शंस है, और पार्शियल डेरिवेटिव विद किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x1 कॉमा x2। पार्शियल डेरिवेटिव f1 कॉमा f2 विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, u1 कॉमा u2। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये समझना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं केस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस का, फिर उसको हम रैपअप करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि j इज द जैकोबियन ऑफ u कॉमा v, जे आपका एक जैकोबियन है ऑफ u कॉमा v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y। u और v ये आपके दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा y, मतलब x और y के हिसाब से आपका u और v चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसको अगर जैकोबियन के फॉर्म पे लिखे तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u कॉमा v ओवर पार्शियल डेरिवेटिव x कॉमा y। तो ये आपका एक जैकोबियन है जो आपका j के इक्वल है, और दूसरा जो आपका बोला है एंड j डैश इज द जैकोबियन ऑफ x y, j डैश आपका एक जैकोबियन है x y का विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, मतलब अभी आपका x और y यहाँ पर फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा v, और u और v के हिसाब से आपका x और y चेंज होगा। तो ये कौन सा केस आ गया, केस ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, ये वाला केस आपका यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा जैकोबियन है, इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव x कॉमा वाई और विद रिस्पेक्ट टू u और v, तो इसको हम j डैश करके बोलेंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन प्रूफ दैट j डैश, j और j डैश की वैल्यू 1 है, और हम कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका 1 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, देखो पहले यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, लेट कि जो आपके पास ये u है, एक फंक्शन है, u और v आपके दोनों फंक्शन है, और j आपका जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वाई। तो उसको मैं लिख सकता हूँ u फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, एक आपका f1 एक फंक्शन मान लिया मैंने, और दूसरा फंक्शन आपका v भी है f2 x कॉमा वाई। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको कैसे हुआ यहाँ पर, ये जी आपका एक जैकोबियन है ऑफ u कॉमा वी। जैकोबियन की वीडियो हमने प्रीवियस उसमें देखी है, अगर जैकोबियन आपको क्लियर नहीं है क्या होते कैसे हम उसको शो करते, तो प्रीवियस वीडियो हमने पूरा कंप्लीट जैकोबियन के बारे में ही बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो, नीचे आपको मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखो कि आपका यहाँ पर लेट u आपका और v आपका ये दोनों फंक्शन है, तो u किसके रिस्पेक्ट में x कॉमा वाई, मतलब x और y के हिसाब से आपका क्या u चेंज होगा। तो u आपका एक फंक्शन है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ f1 ब्रैकेट में x कॉमा वाई। सिमिलर आपका v जो है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ f2 ब्रैकेट में x कॉमा वाई। ठीक है, मतलब x और y के हिसाब से आपका u और v चेंज होने वाले दोनों आपके फंक्शन है। सिमिलर तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x आपका क्या है, एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा वी, और y भी आपका एक फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा वी, किस हिसाब से, j डैश के हिसाब से, जो आपका दूसरा जैकोबियन है। ठीक है, अभी हम ये वाला केस लेते हैं, लेट इसको मानते। ठीक है, तो ये क्या आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन 1 मान लेते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को यहाँ पर हम पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, u और v के रिस्पेक्ट में इसको यहाँ पर हम पार्शली डिफरेंशिएट करने वाले हैं। u और v के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, अब यहाँ पर हमें समझना है। देखो होगा क्या आपका, यहाँ पर हमारे पास u और v, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x और y। u और v आपके दो फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x और y, और फर्दर क्या बोला है कि x और y, ये जो आपके x और y है, ये आपका जैकोबियन है विद रिस्पेक्ट टू u और v, और x और y आपका कैसे चेंज हो रहा है, जैसे आपका u और v चेंज हो रहा है, मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस है। u v तो आपके फंक्शन है ही विद रिस्पेक्ट टू x और y, और x y भी आपके फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू u और v। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम आपका जो u और v ये दो फंक्शन है, ये वाले जो फंक्शन है u और v, इसको हमें यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, पहले विद रिस्पेक्ट टू u, फिर हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा केस क्या होगा, हमें यहाँ पर u वाले फंक्शन को, u इक्वल्स टू f1 x कॉमा वाई को, इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू u। सबसे पहले हम u के रिस्पेक्ट में करेंगे, और इसी फंक्शन को u वाले को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, और सिमिलरली हम v को भी पहले u के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट, और फिर हम v को v के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर हो गया इतना। अब देखो हम यहाँ पर किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैं पहले यहाँ पर ये केस लूँ, u इक्वल्स टू f1 x कॉमा वाई का, ये वाला केस मैं पहले ले रहा हूँ, ये वाला, इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो जब मैं पहले u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, देखो u का पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा u के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया, u का पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे u के रिस्पेक्ट में तो 1 होगा। अब आगे आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से आपको करना है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शंस के हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, और आगे आप जितने भी यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर इसी तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, देखो फंक्शन f1 x, y है, तो ये पूरा फंक्शन क्या है, ये आपका u तो है, u के इक्वल है, f1 ब्रैकेट में x, y, ये आपका u के इक्वल तो फंक्शन है, तो ये फंक्शन आपका u है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर u चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u। पहला चीज इतना क्लियर हुआ। प्लस देखो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, पहले हमने x लिया और दूसरा अब y के हिसाब से भी तो चेंज हो रहा है, x के हिसाब से अगर आपका u चेंज हो रहा है तो y के हिसाब से भी तो आपका u चेंज हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर आपका y किस तरीके से चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आपका क्या चेंज हो रहा है, u चेंज हो रहा है, क्योंकि v तो अभी बाद में हम लेंगे नहीं, अभी हम u लेंगे क्योंकि हम पहले पार्शियल डिफरेंशिएट करें u के रिस्पेक्ट में। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, तो पहला आपका यहाँ पर ये आ गया विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, क्लियर हो गया, कैसे हुआ देखो फिर से समझो। हमने यहाँ पर ये वाले फंक्शन को u इक्वल्स टू f1 ब्रैकेट में x, y है, इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट करा है विद रिस्पेक्ट टू u। पहले हमने इसके रिस्पेक्ट में u के रिस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएट करा है, तो कैसे करा है, u को मैं पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 आएगा, ये पूरा फंक्शन आपके पास क्या है, u के इक्वल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u इसलिए लिखा क्योंकि हमें u के रिस्पेक्ट में करना है, जब हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v हम लिखेंगे, अभी हमने u के रिस्पेक्ट में करा है तो हम u यहाँ पर लिखेंगे। प्लस जो आपका दूसरा वाला y है, y के हिसाब से तो आपका u चेंज हो रहा है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसी फंक्शन को u इक्वल्स टू f1 ब्रैकेट में x, y, इसको हमें यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। u के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया यहाँ पर, अब हम v के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा देखो, u को हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है v के रिस्पेक्ट में, तो आपका 0 बन जाएगा। u का अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे v के रिस्पेक्ट में तो 0 तो आएगा, ऊपर हमने u के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आया, अब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखो आपके पास क्या है यहाँ पर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, क्योंकि ये फंक्शन आपका पूरा ये है f1 x, y, ये तो फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या v, इस बार आपका v आएगा, ऊपर आपका u था क्योंकि हमें यहाँ पर u के रिस्पेक्ट में करना था, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका v है, हमें v के रिस्पेक्ट में करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u, जो आपका ये वाला फंक्शन है, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी u वाले फंक्शन की बात चल रही है। ठीक है, अभी हम वाले फंक्शन में नहीं गए, हम इसी की बात कर रहे हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि x तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है, इसका डिफ्रेंसिएशन हमने कर दिया है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू क्या v, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में हमें करना है। क्लियर हो गया, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने ऊपर u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा और नीचे हमने v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, किसको, इस u वाले फंक्शन को जो आपका यहाँ पर है, ये वाला। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बता रखा कि कैसे आपके फंक्शन वाइज फंक्शन चल रहा है, u और v आपके फंक्शन है जो आपके डिपेंड कर रहे हैं x और y के वैल्यू पे, और x और y आपका खुद एक फंक्शन है जो डिपेंड कर रहा है u और v पे, तो इसलिए पहले हम u वाले फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है, जब इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें u के रिस्पेक्ट में, तो आपका क्या आएगा देखो, पहले आपका ये पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद ही आपका पार्शियल डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू u, जैसे x के साथ हुआ वैसे आपका y के साथ भी होगा, क्योंकि x तो आपका x के हिसाब से अगर चेंज कर रहा है आपका u, तो y के हिसाब से भी आपका u चेंज करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, पहले तो x के हिसाब से हुआ, फिर आपका y के हिसाब से होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, और सिमिलर केस आपका यहाँ पर इसके साथ हुआ जब हमने यहाँ पर v के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो ये जो पूरा केस है ये आपका u वाले फंक्शन के लिए, दैट इज फर्स्ट वाला जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सिमिलर केस करना है किसके साथ, v वाले फंक्शन के साथ, कौन सा वाला, ये वाला जो f2 ब्रैकेट में x, y है, इसके साथ करना है। तो पहले इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो v को पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू u तो 0 आएगा। ठीक है, फिर जो पूरा फंक्शन है f2 x, y, ये है क्या, ये आपका v के इक्वल तो है, तो क्या आएगा देखो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा v। ठीक है,
फाइनली आपका यहाँ पर लास्ट में क्या होने वाला है, जो डिफ्रेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, वी के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पर वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। अच्छा, पहले हम यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका यू रहेगा, यहाँ पर वी नहीं आएगा, ये आपका यू आएगा, क्योंकि हमें पहले यू और वी के उसमें करना है ना, तो पहले यू के उसमें करेंगे फिर हम वी के उसमें करेंगे। तो यहाँ पर आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू आएगा, वी इसके बाद वाले में आएगा। ठीक है, प्लस देखो क्या आएगा, प्लस आपका आएगा देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी, जो आपका ये फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में करा, फिर आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू क्या, यू, क्योंकि हमें यू के रिस्पेक्ट में पहले करना है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू यू आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाले हमें करना है क्या, हमें यहाँ पर इसी फंक्शन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वी के रिस्पेक्ट में। यू के रिस्पेक्ट में हमने कर दिया, ये हमारा आया पूरा। वी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, देखो वी को अगर पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे वी के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा। ये पूरा फंक्शन आपका वी के इक्वल है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू अभी क्या आएगा, वी आएगा, अभी यू नहीं आएगा क्योंकि अभी हमें वी के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, तो लास्ट में अभी आपका क्या आएगा, वी आएगा, प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एक्स के लिए तो हो गया ये चीज़। अब आपका वाई के लिए जो दूसरा आपका यहाँ पर ये है फंक्शन है जिस हिसाब से आपका वी चेंज कर रहा है। ठीक है, तो वाई फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वी, ये आपके यहाँ पर बनने वाला है। क्लियर हो गया, और ये दोनों चीज़ें आपके वी के लिए है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस समय ये पता चल रहा है कि हमें किस तरीके से फंक्शन और फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर फिर आप बैक जाके अच्छे से वीडियो को समझ करके फिर आप आगे देखना कि कैसे आपका हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ये चीज़ है। अब देखो हमें यहाँ पर सॉल्व क्या करना है, हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, हमें यहाँ पर बताना है कि ये दोनों आपके 1 के इक्वल है। तो इसको हम ले लेते हैं, ये क्या आपके पास है, देखो पार्शियल डेरिवेटिव u कॉमा वी ओवर पार्शियल डेरिवेटिव x कॉमा वाई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव x कॉमा वाई ओवर पार्शियल डेरिवेटिव u कॉमा वी। ठीक है, इसको अगर मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म पे लिखूँ तो क्या आने वाला है, देखो आपका ये आएगा आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ देखो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू आपका ये आएगा यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी ये आपका x यहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू आपका आएगा यहाँ पर u, और ये आपका आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v, और यहाँ आएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v, क्योंकि आपका ये x और y है और आपका u और v है ये। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, इसको हम इस फॉर्म पे लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म पे। अब देखो इसको अगर हम करेंगे रो बाई कॉलम से, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, अच्छे से करेंगे तो देखो आएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, ये आएगा आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, पहले हमने ये वाला करा फिर हमने ये वाला करा। नीचे देखो क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। ठीक है, फिर ये आएगा देखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू v प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू v। ये आपका y है और ये आपका v है। तो हमने रो बाई कॉलम लगा दिया, रो बाई कॉलम से हमने पूरे 4 निकाल दिए। ठीक है, ये आपका पहला रो है, ये आपका दूसरा रो है, ये आपका पहला कॉलम है, ये आपका दूसरा यहाँ पर कॉलम है। इसको आप अच्छे से कर लेना, अभी मैं ऐसे ही यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अभी आपके यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो आपका पहला वाला है फर्स्ट वाला, तो ये किसके इक्वल है, देखो ये आपका इक्वल है 1 के इक्वल, ये पूरा आपका जो ये है ये आपका यहाँ पर 1 के इक्वल है ये चीज़। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 1, और ये वाला देखो क्या आपका आएगा, ये जो पूरा चीज़ है ये आपका यहाँ पर किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका 0 बन गया। ये वाला क्या है आपके पास, ये आपका पूरा इक्वल है 0 के इक्वल, ये वाला पार्ट जो आपका v वाले में आया था, और ये वाला जो आपका पूरा पार्ट है ये आपका 1 के इक्वल है। तो ये आपका बनेगा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा आपका 1। तो ये आपका यहाँ पर प्रूफ हो गया LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि आपका ये जो फंक्शन ऑफ फंक्शन को हम किस तरीके से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपके ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन के को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है जो अभी हमने यहाँ पर देखा, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो पे है। ठीक है, तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।